स्वागत है आप सभी का यूपी न्यूज 25 पर। तो चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गुरु नानक देव जी की जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि गुरु नानक देव जी के उपदेश आज भी समाज के लिए प्रेरणा स्रोत हैं और उनके आदर्शों पर चलकर ही एक सशक्त और समरस समाज का निर्माण संभव है। इस अवसर पर आगरा के गुरुद्वारा गुरु का ताल में भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसके लिए विशेष यातायात डायवर्जन भी लागू किया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने न्यायिक व्यवस्था को लेकर एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। कोर्ट ने कहा है कि सजायाफ्ता या विचाराधीन बंदी को जमानत मंजूर होने की जानकारी तत्काल दी जानी चाहिए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि न्यायिक प्रणाली या सरकारी तंत्र की किसी भी शिथिलता के कारण कोई भी बंदी एक दिन भी जेल में निरुद्ध न रहने पाए। यह आदेश न्यायिक प्रक्रिया में तेजी और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिहार चुनाव अभियान के दौरान समाजवादी पार्टी सपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और राजद का यूपी में एक साथी है समाजवादी पार्टी। सीएम योगी ने माफिया मुख्तार अंसारी के जब्त किए गए आवास का जिक्र करते हुए सपा पर निशाना साधा और कहा कि सपा सरकार के दौरान उस माफिया ने गरीबों और सरकारी जमीन पर 4 किले जैसे घर बनाए थे, जिन्हें उनकी सरकार ने ध्वस्त कर दिया और अब वहां गरीबों के लिए घर बनाए गए हैं। उमा भारती ने झांसी से लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जताई। गंगा सेवा संकल्प अभियान के मंच से साध्वी उमा भारती ने राजनीतिक वापसी के संकेत दिए हैं। उन्होंने घोषणा की है कि अगर उन्हें पार्टी से टिकट मिलता है तो वह उत्तर प्रदेश की झांसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहेंगी। इस दौरान उन्होंने गंगा संरक्षण और विकास कार्यों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सराहना भी की। चुनार हादसे पर मुख्यमंत्री योगी ने सहायता राशि का किया ऐलान। चुनार रेलवे स्टेशन के पास हुए हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गहरा दुख व्यक्त किया है। लखनऊ से जारी बयान में मुख्यमंत्री ने ट्रेन की चपेट में आने से मारी गई 6 महिलाओं के परिजनों को 2 से 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। उन्होंने अधिकारियों को घायलों को समुचित इलाज मुहैया कराने के भी निर्देश दिए हैं। यूपी के मौसम में आया बदलाव, मुरादाबाद में सीजन का पहला कोहरा। उत्तर प्रदेश के मौसम में तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है। दिन में हल्की गुनगुनी धूप रहती है, लेकिन रात और सुबह के समय ठंडक बढ़ गई है। आज सुबह मुरादाबाद में इस सीजन का पहला हल्का कोहरा देखने को मिला। मौसम विभाग के अनुसार न्यूनतम तापमान में गिरावट जारी है, जिससे आने वाले दिनों में प्रदेश में ठंड और बढ़ेगी और मौसम शुष्क बना रहेगा। किसानों को तोहफा, मोटे धान की रिकवरी में 1% छूट देगी योगी सरकार। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए एक अहम फैसला लिया है। सरकार ने मोटे धान की रिकवरी में 1% की छूट देने का ऐलान किया है। यह फैसला उन किसानों के लिए बड़ी राहत है जो सरकारी खरीद केंद्रों पर मोटे धान की बिक्री करते हैं। इससे किसानों को उनके अनाज का उचित मूल्य मिलने में मदद मिलेगी। नोएडा के पूर्व महामंडलेश्वर सचिन दत्ता की जमानत पर हाई कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। नोएडा के पूर्व महामंडलेश्वर सचिन दत्ता की धोखाधड़ी मामले में जमानत अर्जी पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई पूरी हुई। न्यायमूर्ति समीर जैन की एकल पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब कोर्ट के आदेश का इंतजार है, जिससे यह साफ होगा कि महामंडलेश्वर को जमानत मिलती है या नहीं। जौनपुर में प्रेम प्रसंग के चलते युवती की गला रेतकर हत्या। जौनपुर जिले के खुटहन थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां प्रेम प्रसंग के चलते एक युवती की गला रेतकर हत्या कर दी गई। युवती का खून से लथपथ शव खेत में पड़ा मिला। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है। पुलिस हत्या के कारणों और आरोपी की तलाश कर रही है। कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं का सैलाब।
कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर उत्तर प्रदेश की पवित्र नदियों के घाटों पर श्रद्धालुओं का भारी सैलाब उमड़ पड़ा है। वाराणसी में 80 घाट से लेकर राजघाट तक और अन्य जिलों के गंगा घाटों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पवित्र गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। मान्यता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से पाप धुल जाते हैं और पुण्य फल की प्राप्ति होती है। माफिया की जमीन पर बने 72 फ्लैटों की चाबी सीएम योगी ने सौंपी। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माफिया मुख्तार अंसारी की अवैध रूप से कब्जा की गई जमीन पर बने 72 फ्लैटों के आवंटियों को आज चाबियां सौंपी। यह जमीन लखनऊ के डालीबाग स्थित बहुमंजिला कोठी को ध्वस्त करने के बाद सरकारी निष्क्रांत भूमि पर एलडीए द्वारा विकसित की गई है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि माफिया का अब यही हाल होगा। उन्नाव में दर्दनाक हादसा, 3 सगे भाइयों की मौत। उन्नाव में कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने जा रहे 3 सगे भाइयों को एक तेज रफ्तार पिकअप ने कुचल दिया, जिससे तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा असोहा थाना क्षेत्र के पास हुआ। तीनों भाई एक ही बाइक पर सवार होकर जा रहे थे। घटना की जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। मृतकों के बड़े भाई की गर्भवती पत्नी रो रो कर बेहोश हो गई। पुलिस ने पिकअप चालक की तलाश शुरू कर दी है। ऊर्जा उपभोक्ताओं के लिए बदलाव आ रहा है। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड यूपीसीसीएल ने नए स्मार्ट प्रीपेड मीटर मॉडल को मासिक किस्त में देने के प्रस्ताव के लिए राज्य नियामक से अनुमति मांगी है। इन मीटरों की कीमत पर उपभोक्ताओं में असमर्थता का माहौल था। डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक का विपक्ष पर निशाना। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने बिहार विधानसभा चुनाव के संदर्भ में कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तंज कसा। उन्होंने दावा किया कि बिहार में भी जनता का भरोसा एनडीए पर ही है और राहुल गांधी वहां सुपर फ्लॉप साबित होंगे। जमीन रजिस्ट्री पर रोक। उत्तर प्रदेश में 8 से 11 नवंबर तक जमीन की रजिस्ट्री और लेखपत्र पंजीकरण का काम बंद रहेगा। महानिरीक्षक निबंधन ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं, जिसके कारण इस दौरान ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई भी रजिस्ट्री कार्य नहीं होगा। मिर्जापुर ट्रेन हादसा और मुआवजा। मिर्जापुर के चुनार रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की चपेट में आने से 6 महिलाओं की दुखद मृत्यु हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों को 2 लाख की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। यूपी में मौसम का मिजाज। उत्तर प्रदेश में अब तेजी से ठंडक बढ़नी शुरू हो गई है। दिन में धूप गुनगुनी है, लेकिन सुबह और देर रात के समय ठिठुरन महसूस होने लगी है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक मौसम शुष्क बना रहेगा और फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है।